गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रखा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब क्या होता है? डोनर साइट्स। डोनर साइट्स मतलब कितने जगह से, कितने प्लेस से कोई भी लिगेंड लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर साइट्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो चलो, डोनर साइट्स क्या होता है समझ में आया तुमको? डोनर साइट्स का मतलब हो गया कितने जगह से, कितने प्लेस से एक लिगेंड लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? डोनर साइट्स बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप आता है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ध्यान से सुनिए। व्हेन या इट फॉर्म्स ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएंगे? वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दैट इज इट मतलब इस लिगेंड के पास इट हैव वन डोनर साइट। इसके पास कितने डोनर साइट होंगे? एक ही डोनर साइट होगा। मतलब एक डोनर साइट होगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका। क्या होगा? जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एनायनिक लिगेंड की। किसकी बात कर लेते हैं? एनायनिक लिगेंड में भी बहुत सारा क्या है? एनायनिक लिगेंड भी हमारे पास कुछ हैं जो क्या होता है? मोनोडेंटेट, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। मोनो मतलब सिंगल होता है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप हेलोजन को ले लीजिए। किसको ले लेते हैं? हेलोजन में कौन कौन आता है? याद करो। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड, है ना, I-। तो ये सब अपना लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। वीक लिगेंड है ये सब। पता तो चल गया होगा ना, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। तो ये सब क्या हमारे पास? वीक लिगेंड है। अभी से समझते जाओ, ये सब हमारा क्या है? वीक लिगेंड। क्लियर है? ये हो गया हेलोजन वाले, मतलब एनायनिक लिगेंड हो गया ये हमारे। क्लियर हो गया एनायनिक लिगेंड। एक और आता है, जैसे देख लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Cn- साइनाइड, जिसको साइनो भी बोलते हैं। ये भी क्या होता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। तो याद है ना, ये साइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, याद रखो। ओके, उसके बाद ले लो NO2-। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? नाइट्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रो पढ़ा है हम आपको, नाइट्रो बोलते हैं। एक और ले लो OH-। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब क्या हो गया हमारे पास? एनायनिक लिगेंड है जो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अभी से दिमाग में रखते जाओ ये सब बात। ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। जो साइनाइड है बच्चे, ये वाला देख लो, इधर वाला, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कौन सा हमारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या किया गया? साइनाइड। और ये जो नाइट्रो है ना, ये भी हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन आ गया हमारे पास? साइनाइड और NO2। और ये जो OH- है, ये हमारा वीक लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड हमारा? वीक लिगेंड है। क्लियर है? ध्यान से देखते जाओ बच्चे अभी से। और ऐसे हमने ये सब ऑलरेडी अपने लेक्चर में पढ़ रखा है ना। तो ये जो हैलोजन ग्रुप्स हैं इसके, और जो हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या हो गया हमारे पास? वीक लिगेंड हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छे से मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से मैं मेंशन कर देता हूँ। ये OH-, ये जो OH- है, ये भी क्या हमारे पास? वीक लिगेंड है, OH-। ये हमारे, ये जो टोटल है बच्चे, कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो टोटल है हमारे पास, ये सब किस में आता है? ये आता है हमारे पास वीक लिगेंड। इसमें आता है वीक लिगेंड। अब वीक लिगेंड क्या होता है वो ऑलरेडी हम VBT में पढ़ चुके हैं। ये सब वीक लिगेंड में आता है। और ये दोनों किस में आता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? आगे चलें। चलो, ये हमने पढ़ लिया एनायनिक लिगेंड में।
एनायनिक लिगेंड जो मोनोडेंटेट है, जो मोनोडेंटेट है, हमने पढ़ लिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं कैटायनिक लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कुछ कैटायनिक लिगेंड भी है जो मोनोडेंटेट होता है। क्या होता है हमारे पास? जो मोनोडेंटेट होता है, कैटायनिक लिगेंड जो क्या होता है हमारे पास? मोनोडेंटेट होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके, NH4+, क्या ले लेते हैं? NH4+। दूसरा क्या ले लेते हैं? NO+। ओके, तो ये तो ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता, कैटायनिक वाला ज़्यादा यूज नहीं होता। अब आइए न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो भी हमारा क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन है। उसके एग्जांपल सबसे जो ज़्यादा यूज होगा H2O, ये मोनोडेंटेट, याद रखो H2O मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्वा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्वा पढ़ते हैं। दूसरा होता है NH3, क्या होता है? NH3, ये क्या होता है हमारे पास? अमाइन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? अमाइन, ये सब वर्ड याद रखना, अमाइन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड और मोनोडेंटेट। दूसरा हमारे पास क्या है? CO, कार्बोनाइल, याद है तुमको? क्या पढ़ते हैं इसको? कार्बोनाइल पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बोनाइल। ओके, तो न्यूट्रल है और ये क्या बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड आता है। तो हमने क्या देख लिया? कैटायनिक भी हमारे मोनोडेंटेट हो गए, एनायनिक भी मोनोडेंटेट हो गए और न्यूट्रल भी हमारे पास मोनोडेंटेट हो गए। तो याद रखना ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के बच्चे। दूसरा टाइप, दूसरा क्या होता है हमारे पास? बायडेंटेट लिगेंड। बायडेंटेट लिगेंड, नाम ही है बायडेंटेट लिगेंड, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड, दैट इज इट विल फॉर्म कितने बॉन्ड? इट विल फॉर्म, फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म होगा, है ना। इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स। कौन सा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। अब जब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब दैट इज हैव 2 डोनर साइड्स, 2 डोनर साइड्स, मतलब जो 2 जगह से लोन पेयर डोनेट करेगा, ये 2 प्लेस से लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 जगह से दो जगह से लोन पेयर डोनेट करेगा ये, है ना। तो 2 डोनर साइड्स, इसके पास कितने डोनर साइड्स होंगे? 2 डोनर साइड्स होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिमाग में रखना, जो हमारा ऑक्सलेट होता है, क्या होता है? ऑक्सलेट आयन। क्या होता है हमारे पास? ऑक्सलेट आयन। क्या होता है फॉर्मूला? कितना बार तो बोले हैं, C2O4-2। ये क्या हमारे पास? बायडेंटेट लिगेंड। स्ट्रक्चर बना दूँ, देखो यहाँ पर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये थोड़ा लंबा चला जाएगा तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या होगा इसका? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना। और इसके नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है, ये अपना डोनेट करेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कितने डोनर साइड्स हो गए? 2, एक ये डोनर साइड, एक ये डोनर साइड, तो 2 डोनर साइड्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। और डोनर साइड्स क्या है? इफ़, यहीं पे देखो ध्यान से, इफ़ डोनर साइड्स आर सेम एटम, या डोनर साइड्स आर सेम, और क्या बोल सकते हो? दैट इज करके, दैट इज डोनर एटम इज सेम, डोनर एटम बोल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल देते हैं? डोनर एटम। यहीं पे चेंज कर देते हैं। इफ डोनर एटम्स आर सेम, देन दिस लिगेंड इज कॉल्ड, दिस लिगेंड is called symmetrical bidentate ligand। इधर देखो ध्यान, symmetrical bidentate ligand बोलते हैं इसको हम लोग, bidentate ligand। ध्यान दो इधर, symmetrical bidentate ligand बोलते हैं, ठीक है। symmetrical bidentate ligand बोलेंगे इसको। आ रही समझ में? symmetrical bidentate लिगेंड कैसे नोट करते हैं इसको? आपको ब्रैकेट में आइसोमेरिज्म में हम आपको पढ़ाएं, ए इस तरह से मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। डोनर एटम क्या है? देखो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन,
तो डोनर एटम सेम है और बाइडेंटेट है, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे इसको। कैसे डिनोट करेंगे, ए। ये ए किसको डिनोट करता है, डोनर एटम को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, डोनर एटम। तो डोनर एटम अगर ए है तो ये भी क्या है, ए ही है, मतलब सेम डोनर एटम है, दोनों ए ही है। तो डोनर एटम क्या है यहाँ पर, सेम है बच्चे। तो डोनर एटम क्या है यहाँ पर, सेम है। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बना, ब्रैकेट होगा आपको देखना आइसोमेरिज्म में, और यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, समझ जाना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर हो गई। अब आ जाओ दूसरा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन ले लेते हैं। क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं हम लोग, EN बोलते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, OX लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑक्सिलेट आयन को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, OX लिखते हैं। याद रखना ये सब बात, OX बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब आ जाओ इथाइलिन 1,2 डायमाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइलिन भी बोलो या इथेन 1,2 डायमाइन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, EN होता है। स्ट्रक्चर भी बना दूँ, चलो स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपको। CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या होगा NH2, और यहाँ पर क्या होगा NH2। सही है यहाँ तक, जल्दी से बताया हमें, सही है। तो ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया ये कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर लोन पेयर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, और दोनों एटम सेम है, दोनों जगह कौन है, नाइट्रोजन ही है। इसको भी क्या बोलेंगे हम, AA टाइप लिगेंड बोलेंगे, AA टाइप लिगेंड बोलेंगे इसको हम। AA टाइप लिगेंड मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इसको हम। क्यों, क्योंकि डोनर एटम क्या है, सेम है, नाइट्रोजन। आई समझ में, तो डोनर एटम सेम है। तो ये भी क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड, और ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल। चलो इसके ऊपर एक बात और कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना है, यहाँ पर ये चार्ज कितना है, यहाँ पर ये भी कभी कभी मतलब हमें याद रहना चाहिए। चार्ज कितना है इसके ऊपर, -2 चार्ज है। याद रखना, ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना होता है, -2। डोनर साइड कितना है, 2। बाइडेंटेट लिगेंड है ये, चार्ज कितना होगा, -2 चार्ज होगा। याद रखना ये सब बात। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, ये वाली की बात करते हैं। इथेन 1,2 डायमाइन, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है इस पे, 0। इसका चार्ज कितना है, 0। मतलब ये कौन सा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। समझ में आ गई, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। समझ में आ रही मेरी बात, चलो मैं लिख ही देता हूँ, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी मैं इस तरह से घेर देता हूँ ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम, ग्लाइसिनेट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, GLY बोलते हैं, GLY बोलते हैं। अब ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी होगा CH2 बॉन्ड चेंज करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर होता है NH2, तो बताओ इसके ऊपर लोन पेयर होगी, बात सही है। चलो फिर कलर करके चेंज करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और इसके ऊपर एक सिंगल बॉन्ड में चला गया ऑक्सीजन, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब बताओ यहाँ पे लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, एक ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और यहाँ पर कौन डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन डोनेट करेगा। जिसको यहाँ पे 2 डोनर साइड्स है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन डोनर एटम्स आर डिफरेंट, डोनर एटम्स आर डिफरेंट। यहाँ से देखो, सो इट इज असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स।
असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कैसे लिखेंगे सर इसको शॉर्ट फॉर्म में? इसको लिखते हैं ए बी। क्या लिखते हैं? ए बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ए किसको नोट करता है? ये ए क्या हमारे पास? डोनर एटम। क्या ये हमारा? डोनर एटम। और ये भी क्या है? डोनर एटम। लेकिन डोनर एटम दोनों जगह क्या है? अलग अलग है। तो दो डोनर एटम है लेकिन अलग अलग है। ये तो ए है, ये बी है, दोनों अलग अलग है। तो डोनर, उसको क्या बोलेंगे हम? असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट ए बी। समझ में आ गई या नहीं आगे? सॉरी, क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारे पास? ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर हो गया। चार्ज कितना है ग्लाइसिनेट के ऊपर? इधर देखो, चार्ज कितना है? चार्ज की भी बात करेंगे। चार्ज है यहाँ पर -1। चार्ज कितना ग्लाइसिनेट के ऊपर? -1। और 2 बॉन्ड बनाएंगे ये। क्लियर है ना? ये सब बात याद रखें। अब चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और वो हमारा होता है एग्जाम्पल नंबर 4। बात कर लेते हैं बाइपेरिडीन। बाइपेरिडीन, पैरिडीन, ओके। बाइपेरिडीन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? BIPY। बाइपी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में बाइपी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। क्या होगा? 2 पैरिडीन बना लो, बेंजीन बनाओ इस तरह से। बेंजीन बना लिया हमने, बना लिया बेंजीन। यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? इसको एक और बेंजीन से जोड़ दो, इसको एक और बेंजीन से जोड़ देते हैं। कुछ नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी। ये जोड़ दिया, यहाँ पर एक बेंजीन, यहाँ पे एक बेंजीन। क्लियर है? अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा और ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। तो दोनों एटम क्या है? सेम है। डोनर एटम क्या है? डोनर एटम्स आर सेम। सो इट इज कौन सा ये? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ये। बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे डोनेट करेंगे इसको? पता ही आपको, ए से डोनेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चार्ज कितना है इसके ऊपर? चार्ज तो कुछ है ही नहीं। चार्ज कितना है? 0। मतलब ये कौन सा है? न्यूट्रल लिगेंड है ये। कौन सा लिगेंड है ये? न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर है यहाँ तक? ये न्यूट्रल लिगेंड है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक हमने देख लिया। ये था हमारे पास बाइडेंटेट। तो प्यारे बच्चों, अब बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यही आता है। इसी से हमारा सारा गेम निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट। तभी हम ट्राई टेट्रा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास एक और होता है, मोनोडेंटेट पढ़ लिया, बाइडेंटेट पढ़ लिया। तीसरा होता है हमारे पास ट्राइडेंटेट। एक सेकेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो कितने डोनर साइट्स होंगे? शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं अब से। कितने डोनर साइट्स? 4 डोनर साइट्स होंगे। इस लिगेंड्स के पास कितने डोनर साइट्स होंगे? 4 डोनर साइट्स। दैट इज कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है इसका एग्जाम्पल है डाई इथेन या इथाइलिन बोल दो। डाई इथाइलिन, उसके बाद ट्राइअमाइन कह सकते हो, है ना। ट्राइअमाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देख लीजिए। यहाँ पे लगा दिया NH, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH2। ये एक इथाइलिन हो गया। यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH2। ये दूसरा इथाइलिन हो गया। तो डाइइथाइलिन बन गया। 2 इथाइलिन। ट्राइअमाइन, एक इससे जोड़ दीजिए NH2, एक इससे जोड़ दीजिए NH2। तो बताइए कितने अमाइन हो गए? 3। दिख रहा है आपको? एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा। ये हो गया हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेट्राडेंटेट। क्या होता है हमारे पास? टेट्राडेंटेट। तो ये सब आएगा नहीं, ये सब इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल इसके? कितने बॉन्ड बनाएंगे?
सॉरी टेट्राई में क्या बताया मैंने, 4 बता दिया, सॉरी बच्चे, यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 डोनर साइड्स होंगे, सॉरी बच्चे 3 डोनर साइड्स। ओके, अब आ जाओ, यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये 4 डोनर साइड्स होंगे, 4 डोनर साइड्स होंगे। दैट इज कितना बॉन्ड बनाएगा ये, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ये। ठीक है, कर लेना। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई, आप ये बनाओगे खुद से, ट्राई इथाइलिन, उसके बाद टेट्रा अमाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टेट्रा अमाइन कर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बना के आप हमें सेंड करना ग्रुप में। ठीक है बच्चे, एक जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, सुन लो। हमारे पास मोनोडेंटेट, बायडेंटेट और जो लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्साडेंटेट, यही इम्पोर्टेंट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। बस हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, 3 पे ज़्यादा फोकस करना। कौन कौन, मोनो, बाई, हेक्सा। ओके, चलो अब इसका एग्जांपल क्या होता है, कितने बनाएंगे ये इसके पास, बताओ। 6 डोनर साइड्स होंगे। कितने, हेक्सा मतलब 6 डोनर, दीज लिगेंड्स हैव 6 डोनर साइड्स, 6 डोनर साइड्स होंगे इसके पास। मतलब दैट इज विल फॉर्म कितना बताओ, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएंगे ये, 6 को, एक लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है EDTA, बहुत जगह यूज होता है ये। फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन, उसके बाद डायमाइन, उसके बाद टेट्रा एसीटेट। ओके, इथाइलिन, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट, EDTA। ओके, अब आ जाओ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइलिन बनाना है, बताओ क्या बनाएंगे, CH2, यही तो हो गया इथाइलिन। क्या बनाना है हमें, डायमाइन बनाना है, तो 2 जगह क्या लगा देते हैं, अमाइन लगा दिए, कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, पता है ना आपको, 3 बॉन्ड बनाएंगे। एक इधर बॉन्ड छोड़ देता हूँ, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर, 3 बॉन्ड हो गया। अब आ जाओ टेट्रा एसीटेट, कितने एसीटेट जोड़ने हैं, 4, तो चारों जगह क्या जो एसीटेट, समझ रहे हो, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब हमें बताइए, अगर मैं यहाँ से H को निकाल दूँ, हटा दूँ, तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, तो H प्लस तो हट गया, ये बचा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। तो एसीटेट कितने हमारे पास, 4 है, तो सब जगह लगा दीजिए। क्या लगा देंगे बताइए, CH3COO माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, और यहाँ पर भी लगा दीजिए CH3COO माइनस। आपको पता है माइनस माइनस के पास मतलब लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। और आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर तो होता ही होता है। बताइए कितने डोनर साइड्स। अब इसके डोनर साइड्स को काउंट कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6। तो कितने डोनर साइड्स हैं, 6 डोनर साइड्स हैं। कितने डोनर साइड, 6। बात कर लेते हैं इसके चार्ज की। चार्ज इंपॉर्टेंट है, 6 डोनर साइड्स है, वो तो मैंने शुरू में बता दिया। चार्ज कितना है बताओ, एक चार्ज यहाँ पर -1 -1 -1 -1, मतलब चार्ज कितना होता है, -4। एक EDTA पे -4 चार्ज होता है, ये बात याद रखना। ओके, क्लियर है बच्चे। ये हमने बता दिया। आपको याद करना है, मोनो पे ज़्यादा फोकस करने हैं, उसके बाद बाई, ये, और उसके बाद एक ही है हेक्सा में EDTA, है ना, हेक्सा में तो एक ही है EDTA, उसके बाद कोई यूज़ नहीं आता है। तो बस मोनो और बाई पे एकदम ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा, एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करो। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। पहले इसको कवर कर लीजिए, हमारे पास आधा घंटा का टाइम था, तो मैंने सोचा यही छोटा सा लेक्चर में बना के आपको सेंड कर दूँ। तो फिर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो पहले इसका अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चे, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चे, टेक केयर।